that the relationship between Turkey and Pakistan was founded from the days of Khilafat movement. This is partly correct because the Khilafat movement in subcontinent was led by Johar brothers, Muhammad Ali Johar and Shaukat Ali Johar. They led this movement. मुश्किल की हर घड़ी में पाकिस्तान तुर्की आवाम के शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तुर्क मीडिया को इंटरव्यू। बोले अली बरादरान की जारी करदा तहरीक खिलाफत में बरे सगीर के मुसलमानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ख़वातीन ने अपने जेवर और मर्दों ने अपने कुल माली असासे तुर्की आवाम की इमदाद के लिए पेश नज़र सामने ला कर रख दिए। 2005 के ज़लज़ले, 2010 के सैलाब और 2022 के सैलाब में जिस तरह तुर्की ने पाकिस्तान की मदद की, इंसानी हमदर्दी की जिंदा मिसाल है। हमें उम्मीद है हम इस माह के आखिर तक तकरीबन 1300 टन और मार्च के महीने में 1700 टन इम्तियादी अशिया तुर्किया भेजने के काबिल होंगे। कराची पुलिस हेड ऑफिस हमला आवर मुबैना दहशतगर्दों की शनाख्त हो गई। मारे जाने वाले एक हमला आवर की शनाख्त कफायतुल्लाह के नाम से हुई, जिसका रहायशी ताल्लुक लक्की मरबत से था, जबकि दूसरे दहशतगर्द की शनाख्त ज़ाला नूर के नाम से हुई, जो शमाली वजीरिस्तान से ताल्लुक रखता था। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का KPO हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। शोहदा और जख्मियों को सलाम और खराजत अकीदत पेश किया। ताज़ियती ट्वीट भी जारी। डॉक्टर आरिफ अलवी ने लिखा, पूरी कौम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ दहशतगर्दों के खिलाफ खड़ी है। दहशतगर्दी की लानत के मुकम्मल खात्मे की कोशिशें जारी रखेंगे। शहबाज शरीफ ने दहशतगर्दी के खात्मे और दहशतगर्दों को उनके काफिर किरदार तक पहुँचाने के अज़म का इआदा किया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो गिरदारी की भी KPO हमले की मसम्मत। ट्वीट जारी। लिखा, सिंध पुलिस ने इससे पहले दहशतगर्दी का बहादुरी से मुकाबला किया और कुचल दिया। हमें पूरा यकीन है कि वो दोबारा ऐसा करेंगे। इस तरह के बुज़दिलाना हमले हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। कराची पुलिस हेड ऑफिस पर हमला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का KPO के हमले का निशाना बन रही इमारत का जायजा। कराची जिना अस्पताल में ज़ेरे इलाज जख्मियों की अयादत भी की। हमले के दौरान डट कर दहशतगर्दों का मुकाबला करने वालों को कौमी गिरोह करार दे दिया। वज़ीर आला सिंध ने कराची पुलिस ऑफिस हमले में शोहदा को शहीद कोटे के तहत मुआवजा देने का ऐलान भी कर दिया। कराची पुलिस ऑफिस हमले पर गवर्नर सिंध कामरान टेसौरी ने भी अपने ख्यालात का इजहार कर दिया। जिना अस्पताल कराची का दौरे में जख्मियों की आदत की और जख्मी रेंजर्स और पुलिस एहलकारों के इलाज मुआवजे के बारे में दरियाफ्त भी किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कराची पुलिस पर हमला भारतीय एजेंसी रॉ की कार्रवाइयों का शाखसाना लगता है। इस किस्म के हमलों से हमारे हौसले पस्त नहीं होंगे। बुज़दिलाना कार्रवाइयों का पहले भी मुकाबला करते रहे हैं, अब भी पुरअज़्म हैं। अमरीका की कराची पुलिस ऑफिस पर हमले की शदीद मज़म्मत। अमरीकी तर्जुमान नेट प्राइस की जानिब से बयान जारी। लिखा, दहशतगर्दाना हमले में पाकिस्तानी अवाम के साथ मजबूती से खड़े हैं। तशद्दुद का जवाब नहीं है, इसे रुकना चाहिए। हमले में जांबाग अफराद के अहले खाना से ताज़ियत और जख्मियों से इजहार हमदर्दी करते हैं। पीपल्स पार्टी की शेख रशीद को वार्निंग। खबरदार किया कि शेख रशीद इतना बोलें जितना खुद बर्दाश्त कर सकें। मजीद आड़े हाथों लेते हुए चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो बोले, शेख रशीद जेल से बाहर आकर खुद को फूलन देवी समझ रहे हैं। लगता है इनका जेल में सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ। शेख रशीद सिंध की जेल में आए तो इस्लाह हो जाएगी, क्योंकि जब ये जेल में चक्की पीसेंगे तो इनका दिमाग ठिकाने आ जाएगा।
आसिफ जरदारी पर इमरान खान के कत्ल की साजिश का इल्जाम लगाने का केस। इस्लामाबाद जुडिशल मजिस्ट्रेट का शेख रशीद पर 2 मार्च को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। पुलिस ने शेख रशीद के खिलाफ चालान पेश कर दिया। थाना आबवारा के SHO के खिलाफ अंदराज मुकदमे की दरख्वास्त वापस। इमरान खान का साथ देने पर मुझ पर 2 तारीख को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। अवामी मुस्लिम लीग रहनुमा शेख रशीद अहमद की अदालत के बाहर मीडिया से खुसूसी गुफ्तगू। बोले, इमरान खान के अल्फाज दोहराने पर मेरे घर डकैती की वारदातें हुई। डकैती की ये वारदातें इशफाक बड़ाइच और आशिक ने डाली। इशफाक बड़ाइच को राना सनाउल्लाह बलोचिस्तान से स्पेशल मेरे लिए लाए हैं कि मुझे डुबाया जाए। जब तक अल्लाह ना चाहे मुझे कोई नहीं डुबा सकता। पूरी कौम की दुआएं मेरे साथ हैं। आज की वारदात के पेश नज़र मैंने अदालत में दरख्वास्त दायर की है। अदालत से मुकम्मल इंसाफ की उम्मीद रखता हूँ।